हाय एवरीवन, वेलकम टू egate.ai। आज ये हमारा 7वां लेक्चर है और इस क्लास में हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है ट्रेस, ट्रांसपोज और रियल मैट्रिसेस। तो ट्रेस और ट्रांसपोज तो आप लोग जानते होंगे, बट रियल मैट्रिसेस आर समथिंग विच विल बी वेरी मच यूजफुल इन द क्वेश्चंस विच आर कमिंग इन द गेट। तो गेट में इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं रियल मैट्रिसेस पर कि अगर आप इसको जानते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी रियल कैलकुलेशन के। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले आपके लिए ये गेट का क्वेश्चन है, जो चैलेंज है, आप इसको सॉल्व करिए और कमेंट में इसका आंसर लिख सकते हैं। साथ में अगर आप चाहें तो आप टाइम भी बता सकते हैं, कितने टाइम में आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर हम आपको क्लास के बाद में देंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है पिछली क्लास का, जिसको हम आज आंसर करेंगे। तो यहाँ पर अगर P और Q प्लस R में, तो आपने पिछली बार ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स ये इससे मल्टीप्लाई होगा, देन ये इससे मल्टीप्लाई होगा। सो एग्जैक्टली ये कन्वर्ट हो जाएगा पी क्यू प्लस पी आर में, राइट। पी क्यू प्लस पी आर में, तो पी क्यू प्लस पी आर होगा, न कि आर पी होगा, इसलिए ये आंसर गलत है। पी माइनस क्यू का स्क्वायर बोल रहे हैं, तो पी माइनस क्यू का जो स्क्वायर होगा, अगर उसको आप कैलकुलेट करने की कोशिश करो तो वो ऐसे आएगा, पी माइनस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। फिर क्या होगा कि अगर p माइनस क्यू बाहर में है तो ये फर्स्ट और इसका जो ये p है ये डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू होगा, माइनस p माइनस क्यू एंड q। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू पी माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं वो है कि माइनस क्यू पी माइनस पी क्यू, और दोनों सेम नहीं होते हैं, इसलिए माइनस टू पी क्यू होने का चांस नहीं है, तो ये आंसर गलत है। डिटर्मिनेंट में अगर आप सीख चुके हैं तो आप जानते हैं कि दो डिटर्मिनेंट्स का अगर प्लस हो, ठीक है, दो मैट्रिक्स का अगर प्लस हो और उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ये कभी भी इक्वल नहीं होता डिटर्मिनेंट ऑफ पी एंड डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू के। ठीक है, ये नहीं होता है, तो देयरफॉर ये वाला ऑप्शन क्लियरली गलत है। लास्ट ऑप्शन बचता है जो डेफिनेटली सही होने के चांसेस हैं, इसको यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। इसमें यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे प्लस है, सो ये सारी चीज़ें प्लस हो जाएंगी, राइट। तो यहाँ पर क्यू पी और पी क्यू आएगा, तो इसको टू पी क्यू नहीं लिखना है, ये हमेशा पी क्यू एंड क्यू पी होगा, बिकॉज दोनों सेम नहीं होते हैं। इसका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के बारे में सोचते हैं। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट ए बिग डील, आप इजीली इसको देख सकते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल आप जानते ही हैं, आपको क्या करना है, प्रिंसिपल डायगोनल लेना है, ये रहा प्रिंसिपल डायगोनल, और इसके एलिमेंट्स को ऐड कर देना है, इसी को ट्रेस बोलते हैं। सो इसका जो ट्रेस होगा वो 5 होगा। अगर इस मैट्रिक्स का नाम ए था तो इसको टी आर ऑफ ए लिखते हैं, टी आर ऑफ ए, एंड दैट इज इक्वल टू 5 यहाँ पर हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ट्रेस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स में के का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि के सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा, इसलिए डायगोनल एलिमेंट में भी मल्टीप्लाई होगा, तो के तीनों में मल्टीप्लाई होगा, डेफिनेटली के को हम बाहर ले सकते हैं ट्रेस के टर्म में। ठीक है, ये हो गया। ट्रेस ऑफ ए प्लस बी विल ऑलवेज बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। अगर आप चाहें तो कोई भी एग्जाम्पल लेकर इसको प्रूव कर सकते हैं, आप इजिली समझ सकते हैं। जहां पर कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए हुआ करता है, मतलब ए बी इज नॉट नेसेसरली इक्वल टू बी ए, राइट। तो ऐसा लग रहा होगा कि ए बी का ट्रेस और बी ए का ट्रेस अलग अलग होगा, बट ऐसा नहीं है। ट्रेस के केस में स्पेशल केस है कि ए बी और बी ए का जो ट्रेस होता है वो सेम ही होता है, बशर्ते ए बी और बी ए एग्जिस्ट करता हो। दो प्रॉपर्टीज हैं जो आपको बाद में पढ़नी है, मतलब अभी इसको नहीं पढ़नी चाहिए, बट अभी हम इसको डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, बट हम चाहते हैं कि अगर आप इसको जानते रहें तो कम से कम आप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उसको आप डील करते रहेंगे। तो अगर किसी मैट्रिक्स का हमें आइगन वैल्यूज पता है सारे के सारे, तो उनको ऐड करने पर जो वैल्यू आएगी वो उस मैट्रिक्स के ट्रेस के बराबर होगी, मतलब इसको ऐड करने के बराबर होगी। इसी टाइप से अगर उनका मल्टीप्लिकेशन आप लेते हैं तो वो मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। ये दो प्रॉपर्टीज पर इतने क्वेश्चंस आते हैं, इतने क्वेश्चंस आते हैं कि आपको हो सकता है इस बार के एग्जाम में भी आपको डायरेक्टली एक क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से मिल जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी आप अभी समझ लीजिए, इसके क्वेश्चंस अभी से सॉल्व करते रहिए। जब हम आइगन वैल्यूज डिस्कस करेंगे तो इसको एक बार हम फिर से रिविजिट करेंगे। ठीक है, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि आइगन वैल्यूज होती क्या है, पहले ये बता दीजिए, तब तो हम इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जाने। तो देखो, अगर आपको आइगन वैल्यूज की डेफिनेशन जाननी है कैसे आता है, तो
कैसे आता है ये तो बड़ा आसान है बताना। कैसे आता है तो क्या करो, जो डायगोनल एलिमेंट्स है इसमें से लैम्डा घटा दो, ठीक है। जैसे ये वाला मैट्रिक्स आप देख रहे थे तो यहाँ पर लिख दो 2 माइनस लैम्डा, यहाँ पर लिख दो 1 माइनस लैम्डा, और यहाँ पर लिख दो 2 माइनस लैम्डा। ये डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। बाकी इसके अलावा जो भी है उसको एज इट इज लिख लो, ठीक है, 1 0। और इस मैट्रिक्स का ले लो डिटर्मिनेंट और उसको इक्वल टू कर दो 0। तो ये लैम्डा का एक फंक्शन आएगा जो बेसिकली क्यूबिक फंक्शन होगा, राइट। ये फंक्शन ऑफ लैम्डा आ जाएगा जो कुछ इस टाइप से होगा, ए लैम्डा क्यूब प्लस बी लैम्डा स्क्वायर प्लस सी लैम्डा इज प्लस डी इज इक्वल टू 0, ठीक। ये आएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की 3 वैल्यूज आ जाएंगी और वो तीनों को आप लिख सकते हैं लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। तो जो ये 3 वैल्यूज आएंगी अगर इनका आप मल्टीप्लीकेशन लेते हो, मल्टीप्लीकेशन मीन्स लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, अगर इनका मल्टीप्लीकेशन आप लेते हो तो जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट था ये ए, इसके डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। अगर आप इसका एडिशन लेते हो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 तो वो ट्रेस के बराबर होगा, ट्रेस ऑफ ए, जिसको ट्रेस ऑफ ए ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ये है। इस पर जो क्वेश्चंस होंगे हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जैसे यहाँ पर इसका अगर ट्रेस निकालना हो 4 4 एंड 2 2 का, तो इस केस में जो है इसका जो ट्रेस होगा 4 इंटू 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसकी आइगन वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन होगा जिसको लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 भी हम यहाँ पर इस सेंस में बोल सकते हैं। अगर इसका मल्टीप्लीकेशन आप लेंगे तो इसके डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। सो 4 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 2, ठीक। तो 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 12। तो इसके आइगन वैल्यूज का जो मल्टीप्लीकेशन होगा इसके बराबर होगा। अच्छा, ये देखकर आपको ये भी समझ में आ गया होगा, अगर आपके पास लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 है और लैम्डा 1 लैम्डा 2 है तो आप तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 को बिना इस डेफिनेशन में जाए निकाल सकते हैं। हाँ, ये आप कर सकते हैं। आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि केवल 2 वेरिएबल्स हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 3 रहा होता तो आपके पास 2 ही इक्वेशन आते, तो उसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आप जानते हैं। जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी हम आपको बता देते हैं कि अगर आप ये रोज हैं जो इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दे, जैसे फर्स्ट रो था 257, राइट, तो इसको हमने लिख दिया 257, ठीक। और ये था 623, 623 को ऐसे लिख दो 623 एंड 143 इसको यहाँ लिख दो, ये हो गया 143। इसको ट्रांसपोज बोलते हैं। अगर ये ए था, इस वाले आइटम को हम लिखेंगे ए ट्रांसपोज। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अगर 2 बार आप ट्रांसपोज लेंगे तो सेम ही आ जाएगा, आपको समझ में आ ही रहा होगा देखकर ही। ए प्लस बी के अगर ट्रांसपोज की बात करें तो ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज होता है, ठीक है। अगर इसके मल्टीप्लीकेशन की बात करें कि ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होगा। ये वाला प्रॉपर्टी आपने पहले भी देखा था, इससे मिलता जुलता, जो कि इनवर्स में हमने देखा था कि ए बी के अगर इनवर्स की हम बात करते हैं तो ये हमेशा होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर, ठीक। सिमिलरली आप ट्रांसपोज के केस में भी यही वाला रूल फॉलो कर लीजिए कि अगर ट्रांसपोज लेंगे तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज करना होगा, ठीक। ये उसी का एक्सटेंशन है, ठीक है। इस पर हम एग्जांपल्स बहुत नहीं लेना चाहेंगे, आप ये जानते हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं सीधा बिना टाइम वेस्ट किए। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस क्लास का भी और मेरे ख्याल से पूरे लीनियर अलजेब्रा की क्लास का भी, ठीक, सब्जेक्ट का भी। तो एक तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ये रियल मैट्रिसेस है, इसके अलावा इमेजिनरी मैट्रिसेस भी होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस हो सकता है बाद में करें। बट अभी के लिए आप रियल मैट्रिसेस पे आ जाइए। इसके 3 मेन प्रॉपर्टीज हैं, 3 रियल मैट्रिसेस जो है वो जिसकी इसमें हमारा स्पेशल इंटरेस्ट है वो है, एक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या इसको एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बोलते हैं, और तीसरा है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सी, इनकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो बड़ी स्पेशल टाइप की है। तो क्योंकि स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा आते हैं। आप इस टॉपिक को बहुत ही सीरियसली स्टडी करें और इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसको आप नोट कर लीजिए और रेगुलर रिवीजन आप इसका करिए, क्योंकि एग्जाम में आपको ना पता नहीं होता है प्रॉपर्टी, देन आप जो है नॉर्मल की तरह क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हम जो बहुत ही बेसिक क्रूड मेथड होता है ना कि वो उससे सॉल्व करना शुरू करते हैं, उसमें टाइम भी वेस्ट होता है और कभी कभी आप गलत आंसर भी ले आते हो। अगर आपको इसकी प्रॉपर्टीज पता रहेंगी ना तो आप एक बार में क्वेश्चन देख कर भी इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक। इसका एक एग्जांपल हम अभी आपको देंगे, पहले आप ये समझ लीजिए कि ये सारे हैं क्या। सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है वो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर होता है।
सो बेसिकली सिमेट्रिसिटी से सबसे पहले तो ये समझिए कि व्हाट इज सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी ये होता है कि किसी पॉइंट के, जैसे इंसान है उस वो ना सिमेट्रिक होता है, इंसान का जो स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिक है। तो अगर ये इंसान है मान लीजिए, ठीक है, ये रहा इंसान, तो अगर इसके मिडिल से कोई लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये लो मिडिल से हमने लाइन ड्रॉ कर दी, तो इस साइड का मतलब लेफ्ट साइड का और राइट साइड का जो इंसान की बॉडी है वो सिमेट्रिक है। तो सिमेट्री का यही सेंस होता है। मैट्रिक्स के केस में अगर हम सिमेट्रिसिटी की बात करते हैं तो वहां पर ये जो डायगोनल एलिमेंट है ना, ये प्रिंसिपल डायगोनल के करस्पॉन्डिंग ये सिमेट्रिक होता है। मतलब जैसा इस साइड है एग्जैक्टली वैसा इस साइड होता है। ये आप लगभग सारे में आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए एकदम सिमेट्रिक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, जो इस साइड है वही इस साइड है। सो मिरर इमेज आप मान सकते हो, एक तरीके से ये मिरर इमेज होता है डायगोनल के अराउंड, इसीलिए इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है। और इसकी जो डेफिनेशन है वो है कि ट्रांसपोज हमेशा उसी मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए, या अगर इंडिविजुअल एलिमेंट्स की हम बात करते हैं तो ए आई जे जो होना चाहिए वो ए जे आई के बराबर होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पर हम ले लें 1 3, ठीक, तो 1 3 वाला एलिमेंट जो है वो 3 1 के एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो 1 3, जैसे ए 1 3 की अगर हम बात करते हैं इस वाले में देख लेते हैं 1 3, सो ये रो 1 में 3, सो -1 हो गया, इसकी वैल्यू आई -1, ठीक, इसकी वैल्यू आ गई -1, ठीक। A31 देखते हैं, A31 का मतलब होगा कि थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम दैट इज -1। सो अगर आप देखें तो ये हमेशा बराबर होते हैं, ठीक। आइए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो ए और ए कोई भी सा भी अगर आप मैट्रिक्स ले लें और उसका ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसी तरीके से अगर ए कोई भी मैट्रिक्स हो, मतलब ए का सिमेट्रिक होना जरूरी नहीं है, किसी भी मैट्रिक्स में अगर ए है और उसी का ट्रांसपोज आप ले लीजिए, दोनों को ऐड करके उसका बाई 2 कर दीजिए तो हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा आपको। यही वाला प्रॉपर्टी यहाँ भी थी, कोई सा भी मैट्रिक्स हो उसका ट्रांसपोज लीजिए, उसमें मल्टीप्लाई करिए, वो आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगा। ये वाला केस थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर ए और बी सिमेट्रिक है, तो मैं लिख देता हूँ इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक, ठीक है, आप समझ जाएंगे। अगर ये सिमेट्रिक है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी भी हमेशा सिमेट्रिक ही होंगे। ये थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी निगेटिव है। निगेटिव मीन्स कि ये होना जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए मे और मे नॉट बी सिमेट्रिक, ठीक है, हो सकता है सिमेट्रिक हो सकता है ना हो। तो इसलिए ये वाली प्रॉपर्टी आप मान के चलिए कि इस वाले को ध्यान में रखना है इस चीज के लिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन से पुट अप कर देते हैं कि ए बी और बी ए होंगे सिमेट्रिक या नहीं होंगे। तो आप इसको पहले से याद रखिए। कुल मिला के 4 ही प्रॉपर्टी है, इसको याद करने में कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। इसकी सिमेट्रिक इज नथिंग डिफरेंट अदर देन द साइन। तो ए ट्रांसपोज जो होगा वो -a के बराबर होगा, ठीक है। इसमें क्या होने वाला है कि सिमेट्री तो यहाँ भी रहेगी, देखो ये वाली सिमेट्री बनी रहेगी, ठीक, ये डायगोनल के राउंड। लेकिन इसमें जो होने वाला है वो ये है कि इनके जो साइंस होंगे वो बदल जाएंगे, इस साइड के और इस साइड के साइन बदल जाएंगे। अगर यहाँ पर -1 है तो इस वाले में 1 होगा, यहाँ पर 2 है तो ये -2 हो जाएगा, ये -3 है तो 3 हो जाएगा। तो जो सिमेट्रिसिटी है वो निगेटिव होगी, उनके जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं वो हमेशा नेगेटिव होंगे। सो ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a, या अगर पुरानी वाली डेफिनेशन देखें तो ए आई जे इक्वल टू -a जे आई, ठीक है। ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। इसमें जो खास बात होती है, क्योंकि ए आई जे इक्वल टू -a जे आई, तो अगर हम A11 की बात करेंगे तो दैट इज इक्वल टू -a11। तो इसका मतलब अगर इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2a11 इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज A11 इक्वल टू 0। तो जहां पर भी i इक्वल टू जे है, अगर इसकी डेफिनेशन आप लिखना चाहें कि जहां i इज इक्वल टू जे है, ठीक है, ए आई जे इज इक्वल टू, ठीक है, ये 0 हो जाएगा जहां पर i इक्वल टू जे है, ठीक। और ए आई जे इक्वल टू -a जे आई जहां पर i नॉट इक्वल टू जे है, ठीक है। ये इसकी फॉर्मल डेफिनेशन आप चाहें अगर तो वो कर सकते हैं, बट आपको ना समझना है इसको कि किस तरीके से ये किया जा सकता है, कैसे हो रहा है ये। तो इसकी जो कोर लैंग्वेज है वो ये है, इसके कोर में ये है कि ट्रांसपोज हमेशा नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स के बराबर होगा, ठीक है। ये भी आप समझ चुके कि डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो हमेशा 0 होंगे, डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होंगे।
और एक और प्रॉपर्टी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको पूरा मैट्रिक्स दिया हुआ है और वो बता रहे हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका एडिशन हमेशा जीरो होगा। रीजन, डायगोनल पहले से जीरो है, जो सिमेट्रिक आइटम है वो एक दूसरे के माइनस है ना, सिमेट्रिसिटी माइनस है, तो उसका जो एडिशन होने वाला है वो ऑलवेज जीरो होना ही होना है। तो इसको याद करने के बजाय अगर आप देख कर भी समझ लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, आप हमेशा याद रखोगे। ठीक, मैक्सिमम लोग सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक को देखना नहीं चाहते, वो केवल प्रॉपर्टी रटना चाहते हैं। अगर आप ये सिमेट्रिसिटी विजुलाइज करना शुरू कर दो तो आप एग्जाम में हो सकता है प्रॉपर्टी भूल जाओ, लेकिन आप विजुलाइजेशन के बेस पर आप ये डिड्यूस कर सकते हो इजिली। तो ये दो प्रॉपर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट है कि डायगोनल एलिमेंट हमेशा जीरो होगा, कंफर्म बात है, और एडिशन ऑफ ऑल द एलिमेंट विल बी जीरो। ठीक, एक स्पेशल प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कि अगर आप उसका पावर लेना शुरू करो, सपोज करो ए है, ठीक है, तो अगर ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमेशा जीरो होगा। अगर इस ए का पावर 3 है तो भी वो जीरो होगा। ठीक है, अगर ए के पावर 5 है तो भी वो जीरो होगा उसका डिटर्मिनेंट। तो यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये है कि एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो पावर है अगर वो ऑड टर्म में जाता है तो वो हमेशा उसका डिटर्मिनेंट जीरो ही होगा। ठीक, सिमिलरली जैसे पिछले वाले एग्जांपल में हमने देखा था कि ए बी और बी ए के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमें नहीं पता ये क्या होने वाला है। ठीक है, सिमेट्रिक में भी हमने देखा है। अच्छा, ये यहाँ पर थोड़ा सा ना मिस है, यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक, एक और पॉइंट है जो ये बताता है कि ए टू द पावर एन विल बी सिमेट्रिक, मतलब अगर ए टू द पावर अगर इसका पावर इवन है, सपोज ए स्क्वायर है, तो वो सिमेट्रिक होगा। ठीक है, अगर ए की पावर जो है वो ऑड है, यहाँ पर ऑड है, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टीज आप याद कर लीजिए। एक जो चौथा है जो नॉर्मली बुक्स में आपको मिल जाएगा बट इसका बहुत यूजफुलनेस दिखता नहीं है एग्जाम्स में, बट आपको ये जानना जरूरी है कि हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स को आप एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हैं। करना क्या है, कुछ नहीं, आप ए लीजिए, ए ट्रांसपोज लीजिए, दोनों का ऐड करिए, बटा दो कर दीजिए। इसको भी ए लीजिए, ए ट्रांसपोज लीजिए, घटाइए और दो का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ए के बराबर आ जाएगा। इसलिए आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि कोई भी रियल मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स से कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। ठीक है, ये पॉसिबल है लिखना, और जो वैल्यू होंगी वो ऐसे निकाली जाएंगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, एक फाइनल मैट्रिक्स है रियल मैट्रिक्स में। रियल मैट्रिक्स में हमने आपको तीन बताए, एक सिमेट्रिक हुआ, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक हुआ, एंड थर्ड वन इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कई बार एग्जाम में आते हैं, आप उसको पहचान नहीं पाते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज यूज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो था वो था ए ट्रांसपोज इक्वल टू सेम मैट्रिक्स ए, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक के केस में क्या हुआ कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है। अब यहाँ पर एक तीसरा रियल मैट्रिक्स आया है जो ए ट्रांसपोज जो है वो इनवर्स के बराबर होता है। तो इसीलिए इन तीनों को कॉम्बिनेशन में याद रखने की जरूरत है। यहाँ पर जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक, ये इसका मेन डिफिनीशन है। अगर इसके डिराइव डिफिनीशन में आप जाते हो तो दोनों साइड में अगर हम ए का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज, और यहाँ पर हो जाएगा ए इंटू ए इनवर्स, राइट, ए इंटू ए इनवर्स। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू आई, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी जो हमारे पास आ गई वो ये हो गया कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई। अगर आप दोनों साइड का डिटर्मिनेंट लेते हैं, ये लीजिए, हमने डिटर्मिनेंट ले लिया, तो इस ये डिटर्मिनेंट जो होगा ये तो 1 होगा, लेकिन ये वाला दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा ए ट्रांसपोज। हम जानते हैं कि ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होता है वो मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, इसलिए इसको भी हम मॉड ए लिख सकते हैं, और ये टोटल हो जाएगा मॉड ए स्क्वायर इक्वल टू 1। सो मॉड ए जो आएगा, जो मॉड ए की वैल्यू वो होगी प्लस माइनस। तो इससे ये समझ में आया कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो आइदर वैल्यू पॉजिटिव आएगी या एक नेगेटिव आएगी, बट यूनिटी होगी, ये कंफर्म। ठीक है, सेम चीज हमने यहाँ पर लिखी हुई है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज बी यूनिटी और 1। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी है
कि अगर ए और बी ऑर्थोगोनल है तो ए बी और बी ए दोनों ऑर्थोगोनल होंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंट है सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक में, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक में हमने देखा था कि ए और बी अगर सिमेट्रिक है तो ए बी सिमेट्रिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सिमिलरली विथ बी ए। ठीक है, ये क्वेश्चन है जिसको हमने आपको क्लास से पहले दिया था, और इसमें अगर आप देखें कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ये इन्होंने बता दिया। अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो इसकी प्रॉपर्टी जो सबसे पहली वाली है वो है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स, या सेम चीज को हमने लिखा था कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, ये भी हम देख चुके हैं, राइट। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई अगर है तो ये ए ट्रांसपोज लिखा हुआ है तो ये आई हो गया। सो आई का इनवर्स लेने की बात हो रही है बेसिकली, एंड दैट इज इक्वल टू आई। तो इसका आंसर एक बार में आप बता सकते हैं, ये सही होगा। ठीक, ये क्वेश्चन आपके लिए है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इसका आंसर हम नेक्स्ट क्लास में देंगे। तब तक आप इसको कमेंट में लिख सकते हैं इसका आंसर। यहाँ पर आपका इफर्ट ये होना चाहिए कि आपको पूरा इन्वर्स ना निकालना पड़े और आप बीच में ही क्वेश्चन का आंसर निकाल लें। ठीक है, तो हम देखते हैं आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। आज की क्लास के लिए यही, थैंक यू वेरी मच।